आज बड़ी बड़ी कंपनियां सटीक के पीछे जा रही हैं, भाग रही है कि मेरा भी ऑडिट कर दो। उनके अंदर भी अब लगने लगा है कि यार वाकई मुझे थोड़ा सा ईमानदारी अब दिखानी ही होगी, राइट। तो लोग अब सटीक के पास जाना चाह रहे हैं। लेकिन सटीक तो ऐसा है, उनकी अच्छी अच्छाइयां बुराइयां जो भी है सब बता देती है। तो जो खराब बिल्कुल से फ्लॉप है वो तो जाना भी नहीं चाहते हैं। और कुछ हैं कि एक आध प्रोजेक्ट चाहते हैं कि मैं सटीक से दिखा दूं, बाकी का प्रोजेक्ट मेरा जैसे चल रहा है वैसे चलते रहे, राइट। तो वो भी चाहती हैं। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, आपको जो मेन मैकेनिज्म है उस प्रोडक्ट को आपको ऑडिट देखना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारा जो मेन प्रोडक्ट माइनिंग का है उसका मैंने ऑडिट करवाया नहीं, और मैं एक गेमिंग का लाया उसका ऑडिट करवा दिया, या मैं एक नया कुछ लाया उसका ऑडिट करा दिया, राइट। तो आपका मेन मकसद होता है कि आपकी जो कॉन्सेस मैकेनिज्म है उसकी ऑडिट होनी चाहिए। तो आइए जानते हैं हम लोग कॉन्सेस मैकेनिज्म की। बाकी कंपनी साल 2 साल के बाद जाएंगी कराने के लिए सटीक पे, आज इसने पहले क्वार्टर में ही ऑडिट पे डाल दिया था और दूसरे क्वार्टर में इनका ऑडिट रिपोर्ट भी आ गया और जबरदस्त रिपोर्ट आई है। आप देख सकते हैं सटीक की वेबसाइट शेयर हो रही है। सर मेरी स्क्रीन बताएंगे? हो रही है जी। होस्ट हाँ जी, स्क्रीन शेयर हो रही है? यस सर, हो रही है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। ये हमारा ओजोन का सटीक का लाइसेंस है। सटीक ने जो ऑडिट करके दिया है, जिसके थ्रू ये बताते हैं कि हमारा जो मैकेनिज्म है वो कितना सेफ एंड कितना सिक्योर है, राइट। फ्रेंड्स यहाँ पे 69% स्कोर आपको दिख रहे हैं, राइट। बहुत सारी कंपनियों के ज्यादा भी दिख सकते हैं जो पुरानी है या जिनके फॉलोअर्स ज्यादा हैं उनकी ज्यादा भी दिख सकती है। लेकिन हमें जो मेन देखनी थी वो ये है कि हमारी जो जेन्युइनिटी है वो कोड की होनी चाहिए, राइट। तो ये देखिए कोड सिक्योरिटी, यहाँ पे 91% इन्होंने, यानी कि 91% का स्कोर दिया है। ये एक बहुत बड़ी स्कोर होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो इन्होंने 91% का 91% स्कोर इन्होंने दिया है कि हमारा जो सिस्टम है वो 91%, यानी जो भी अगर 60 से अबव जाती है, 50 से अबव जाती है, 70 से अबव जाती है, 80 से अबव जाती है, वो एक बेटर स्कोर मानी जाती है। 82 अबव, हमारा 91% स्कोर दिया है, ये कम नहीं है। और मेन हमारा सिक्योरिटी जो है वो कोड ही होता है। दूसरी और भी है फ्रेंड, फंडामेंटल हेल्थ के बारे में है। इसमें भी हमारा 80% का दिया है, जो हमारा स्ट्रक्चर है वो भी 80+ है। अब हमारा है कम्युनिटी ट्रस्ट, राइट। तो हमारे जो सोशल मीडिया है जैसे ट्विटर है, उसके अलावा फेसबुक है, टेलीग्राम है, वहां पे 56% का ट्रस्ट है। यानी यहाँ पे हमारा ट्रस्ट कम है क्योंकि यहाँ पे कम लोग हैं, क्योंकि ये बाहरी कम्युनिटी है। और जो हमारी खुद की कम्युनिटी है वो भी सारे लोग जा करके हमारे ट्विटर को सब्सक्राइब नहीं किए, राइट। आज मैं अपनी टीम की बात करूं, मेरी टीम के भी सारे लोग जा करके सब्सक्राइब नहीं किए। बहुत सारे लोग ट्विटर चलाना ही नहीं जानते हैं, बहुत सारे लोग जानते हैं तो कभी जाते नहीं। आप ही खुद जाने के ट्विटर पे कितने लोग आते हैं, आप कितनी बार जाते हैं। तो आप लोग कोशिश करें अपनी कम्युनिटी को, जिस तरह से आप लोग इंस्टॉल कराते हैं, आप मेटामास्क इंस्टॉल कराते हैं, तो तुरंत एक बार उन्हें ट्विटर भी इंस्टॉल करा दें और तुरंत टेलीग्राम भी इंस्टॉल करा के आप फॉलो करवा दें, राइट। उससे कम्युनिटी स्कोर डेवलप होगी। तो बाहरी कम्युनिटी जो आ रही है वो हमारी कम्युनिटी ट्रस्ट को देखती है, राइट। तो वो देखती है यहाँ पे तो बहुत कम फॉलोअर्स हैं, तो बाहरी कम्युनिटी को भी लाने की जिम्मेदारी किसकी है? हमारी और आपकी खुद की जिम्मेदारी है। क्योंकि कंपनी लेवल से जो काम करना था कोडिंग, वो कंपनी 91% कर चुकी है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपना स्ट्रेंथ कितना लगाते हैं। तो जो भी कम्युनिटी है, आप लोगों की जो कम्युनिटी बन चुकी है, सब लोगों से निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग जाकर के वहां फॉलो करें, लाइक्स करें, राइट। तो कम्युनिटी ट्रस्ट बढ़ेगी, ठीक है। मार्केट स्टेबिलिटी, ये कॉइन की स्टेबिलिटी के ऊपर होती है। ये कॉइन हमारा सपोज अभी जो प्राइस है वो 81+ है, यानी हमारी कॉइन बहुत ज्यादा वोलेटाइल नहीं है,
81 का है, लेकिन जैसे ही प्राइस और बढ़ेंगे, मार्केट स्टेबिलिटी और बढ़ेगी, ये भी स्कोर बढ़ेगा। यानी ये सब चीजें फंडामेंटल्स हैं, यानी ये बाहरी चीजें हैं, ये बाहरी लोगों के कम्युनिटी के ऊपर डिपेंड करती है। क्वाइन मार्केट कैप से ये डेटा लेते हैं और यहाँ से ये फंडामेंटल हेल्थ, कम्युनिटी हेल्थ, मार्केट स्टेबिलिटी वो वहां से दिखाते हैं। तो उसमें जिम्मेदारी हमारे मार्केटिंग पार्ट का हो जाता है, राइट। गवर्नेंस स्ट्रेंथ है, हमारी जो गवर्निंग बॉडीज है उसके स्ट्रेंथ है यहाँ पे 30 है। जैसे ही हमारे प्रोजेक्ट को अभी ये नहीं किया, हमारा प्री लॉन्चिंग में है, अभी जो हमारा प्रोजेक्ट है वो प्री लॉन्च पीरियड में, जैसे ये लॉन्चिंग होगी गवर्नेंस स्ट्रेंथ हमारा बढ़ जाएगा, तो ये भी बढ़ जाएगा। तो ये सारी बाहरी चीजें हैं। ऑपरेशनल रेजिलेंस है, ये 30% है। ये भी हमारे डिफरेंट डिफरेंट जो इनके जो मानक्स हैं उसके अकॉर्डिंगली हमारा ऑपरेशनल जो है वो 30%, यानी हम पूरी तरह से ऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये हमारा स्कोर है। तो हम जैसे ही हमारी कम्युनिटी पूरी तरह से ऑपरेशनल बन जाएंगे, सब लोग अपना काम करना शुरू कर देंगे तरीके से, तो ये सारी जो एक्सटर्नल चीजें हैं वो भी डेवलप हो जाएंगे। लेकिन ओवरऑल देखा जाए फिर भी हम 69% में है, 69% हम अभी भी स्कोर में है। और सबसे अच्छी बात है कि हमारी कोड की सिक्योरिटी जो है वो 91 पे है। हमें यही देखना था कि हमारी कोड की सिक्योरिटी कितनी है। अच्छा, जो कोड की सिक्योरिटी इन्होंने 91% दिया, यानी कंपनी अपनी बेसिक से मजबूत है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बाहरी चीजों से जहां जहां पे कमी है वो धीरे 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 हम लोग काम करके बढ़ा लेंगे। यानी प्रोडक्ट वाइज हम डेवलप्ड हैं, मार्केटिंग वाइज हम लोग वीक है, तो मार्केटिंग वाइज भी हम लोग धीरे धीरे कम्युनिटी बिल्डअप करके आगे बढ़ जाएंगे। मार्केटिंग वाइज हम लोग वीक क्यों फ्रेंड्स, ये इसका भी कारण आप समझ लें, क्योंकि कंपनी की तरफ से मार्केट मेकिंग शुरू नहीं हुआ, कंपनी की तरफ से किसी प्रकार के एडवर्टीजमेंट शुरू नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ बताता हूं आपको। अभी तक जितनी भी कंपनी थी वो लोग क्या करती हैं मार्केट मेकिंग के लिए, वो मार्केट मेकिंग एजेंसी हायर करती है अलग से, और वो क्या करती हैं, वो फेक फेक यूजर्स दिखाती हैं और वो फेक ट्रेडिंग दिखाती है। यानी 100 बायर खरीद लिया, 100 यूजर खरीद लिया और आपस में ट्रेड करा के वॉल्यूम को लाखों डॉलर पर डे का लेके चली जाती है। और उसकी वजह से मार्केटिंग उनकी होती है, बाहरी कम्युनिटी में लगता है कि कॉइन का रेट बहुत बढ़ रहा है और वो आ जाते हैं बाहरी कम्युनिटी खरीदने के लिए। लेकिन कंपनी क्या करती है, जैसे ही 2 गुना 4 गुना 10 गुना रेट बढ़ता है, स्कैम करके निकल जाती है ये चीज। उसमें अगर कम्युनिटी कंपनी थोड़ी सी अगर लॉयल भी होती है, कंपनी थोड़ी सी जेन्युइन भी होती है, तो वहां पे जैसे ही मार्केट मेकिंग शुरू होता है ना, तो जो वेल्स हैं, जो बाहर बैठे हुए बड़े पूंजीपति लोग हैं, वो लोग इसमें एंटर कर जाते हैं और एक ही साथ कॉइन को बड़े मात्रा में खरीद लेते हैं। और बाहरी कम्युनिटी जैसे धीरे 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 कॉइन के प्राइस को लेके जाती है, ये कंपनी का काम ये वेल्स कर देते हैं। ये क्या करते हैं, फिर कॉइन को सेल आउट करके गिरा देते हैं। तो इनसे बचाने के लिए कि बड़े वेल्स की एंट्री ना हो और आम पब्लिक ही इसमें इन्वॉल्व हो, इसके लिए इन्होंने क्या करी कि मार्केटिंग पे ध्यान इन्होंने खत्म कर दिया। और ये हमारे रेफरल के थ्रू इन्होंने दे दिया कि आम पब्लिक इसमें ज्वाइन करे, आम पब्लिक माइन करे, और धीरे 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 ये कम्युनिटी में जेन्युइन कस्टमर के पास पहुंचेगी। यानी 99% लोग यहाँ माइनर हो जाएंगे, 1% लोग ही ट्रेडर रहेंगे। बाकी जगहों पे क्या है, 99% लोग ट्रेडर हैं, 1% लोग माइनर है, 1% लोग वेल्स है। तो ये वेल्स को मार दिया गया कि भैया तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, तुम बाहर रहो, गेट लगा दिया गया, तुम्हारी एंट्री ही नहीं होगी, तुम्हारे साथ ये इंफॉर्मेशन जाएगी ही नहीं। जब हमारे सारे कॉइन सोल्ड आउट हो जाएंगे फिर तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन आएगी, फिर तुम आना, फिर रेट को जहां तुमको मर्जी हो वहां लेकर जाना। इसीलिए वहां पे हटा दिया गया। तो ये सारी जो मार्केटिंग की जो प्रोसेस थे, ये आपने देखा ना, 1 2 3 4 5, 5 जो है ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की स्ट्रेंथ स्कोर दिखाती है, और एक जो है वो कोड की स्कोर दिखाती है। तो 91% जो हमारी कोड की सिक्योरिटी है, इसमें हम 91% के अचीवर हैं, राइट। और अगर बात करें हम लोग मार्केटिंग की, तो मार्केटिंग जैसे ही हमारी टोटल जो 35,000 है कॉइन है सोल्ड आउट हो जाएंगे, उसके बाद में ये ऑटोमेटिकली स्ट्रेंथ बढ़नी शुरू हो जाएंगी। थोड़ी बहुत हम लोग आज से भी कर सकते हैं कम्युनिटी में, जो जो लोग भी फॉलोअर्स हैं,
चाहे ट्विटर पे हो चाहे फेसबुक पे है, वहां पे जाकर के थोड़ी स्कोर हम लोग बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे अगर आप लोग आज से काम करना शुरू कर देंगे, जब भी किसी को मेटामास्क लोड कराए तो उसी टाइम में उनका ट्विटर पे भी अकाउंट क्रिएट करा दे, ऑलरेडी है तो फॉलो करवा दें, राइट। तो ये सारी चीजें आप करके इस सिस्टम के लिए अपना कंट्रीब्यूशन दिखा सकते हैं। अब आते हैं फ्रेंड्स हम लोग हाँ, अब हम लोग इसके कोड को समझते हैं, राइट। हाँ, कुछ लोगों का दिमाग में ये भी रहता है कि सर आपका ये क्वेश्चन रहता है कि ये कॉइन है या टोकन है। तो फ्रेंड्स, अगर आप टेक्निकली नॉलेज जानते हैं तो जिसकी अपनी खुद की एक्सप्लोरर होती है, खुद की चेन आईडी होती है और खुद की आरपीसी होती है, वो कॉइन ही होता है। टोकन का कॉन्ट्रैक्ट होता है और कॉइन का अपना आरपीसी और चेन आईडी होता है। ये चीज से आप समझ सकते हैं, लेकिन आपको लिखा हुआ चाहिए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सर्टिक वालों ने क्या लिखा है। मोस्ट एक्सटेंसिव ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो करेंसी इन द क्रिप्टो वर्ल्ड, ओजोन चेन इज अ डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस डीफाई सिस्टम विच इज फुल्ली यूटिलिटी बेस्ड कॉइन, राइट। तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये कॉइन है, तो ये भी कंफ्यूजन आपका दूर हो चुका है। किस चीज पे काम करती है? ब्लॉकचेन इज मेनली कंसर्न विद डिजिटल फाइनेंस, मेटावर्स, ट्रैवल एंड ई कॉमर्स कॉस्ट। ये उनकी मेन बर्निंग इश्यूज को खत्म कर रही है, ये चीज इन्होंने लिख कर दिया है। बाकी यहाँ पे हमारा कॉइन मार्केट कैप का लिंक है, ट्विटर का लिंक है, टेलीग्राम का लिंक है, राइट। अब आते हैं फ्रेंड्स यहाँ ऑडिट को समझते हैं। ऑडिट को समझने के लिए आप व्यू पीडीएफ पे जाएंगे, इसको समझे आप। ओजोन की ऑडिट रिपोर्ट है, ये 23 मार्च को इन्होंने ऑडिट करी थी, ऑडिट रिलीज हुई है। 14 फाइंडिंग्स यहाँ पे दिख रही है, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। 14 फाइंडिंग्स यानी ऑडिट ने 14 इनकी गलतियां निकाली थी और 14 गलतियों का कंपनी ने अपना जो भी इनकी कोडिंग थी वो दिखा करके सारा का सारा रिजल्ट दिखा दिया। यानी कि इन्होंने फाइंडिंग्स करी थी, इनकी बेसिक फाइंडिंग होती है, इनको जो जो चीज में थोड़ी सी भी गलती लगती है तो वो टोटल फाइंडिंग निकाल के दे देते हैं और फिर कंपनी से पूछते हैं आपने ये वाली कोड लिखा है तो इसका मतलब क्या है और ये कैसे सिक्योर है ये बताओ। तो कंपनी ने 14 के 14 का जवाब इन्होंने दे दिया, सेटिस्फैक्शन हो गए। उसके बाद में इन्होंने टोटल का रिजल्ट लिख दिया कि हाँ आप बिल्कुल सही हो। ये चीजें जान सकते हैं। और कोड के बेस पे जो डेवलपर हैं उनके लिए यहाँ पे कोड भी दी हुई है, जैसे यहाँ पे इन्होंने चेकसम्स वगैरह कुछ दिया है। ये चीजें डेवलपर की लैंग्वेज है, डेवलपर लोग अपना पढ़ सकते हैं, आप लोग इसके बारे में कुछ और चीजें पढ़ सकते हैं। हाँ, मेन जो इन्होंने जो चीजें हमें जो रिपोर्ट देनी थी वो रिपोर्ट कैसे दी है, इसको चेक करेंगे। डिसेंट्रलाइजेशन एफर्ट्स, यानी हमारी जो ओजोन ब्लॉकचेन है, इन्होंने डिसेंट्रलाइजेशन के लिए क्या कोशिश करी। एफर्ट्स में क्या होता है? कोशिश। तो इन्होंने क्या कोशिश करी है पब्लिक को देने की, उसको ध्यान से देखेंगे। डिस्क्रिप्शन लिखा है इन्होंने कि क्या है। मेटा वैलिडेटर हैज अथॉरिटी टू परफॉर्म स्टेकिंग, अनस्टेकिंग, self mining, level mining, distribution, and managing the authority roles for preventing the unauthorized user access. Actually, मेटा वैलिडेटर्स क्या है? इनकी स्मार्ट नोड्स है, जिसे हम लोग लाइट नोड बोलते हैं। ये एक नोड्स होते हैं कंपनी के, जिसके थ्रू काम क्या होगा? स्टेकिंग करने का, अनस्टेकिंग करने का, माइनिंग करने का खुद के लिए और लेवल के लिए माइनिंग डिस्ट्रीब्यूशन करने का। और अनऑथराइज एक्सेस, यानी बाहर से कोई बंदा अगर इसमें चाहता है कि हमारे सिस्टम में जुड़ करके फॉल्सली माइन करके यानी हैकिंग करके कुछ करना चाहिए, तो ये सारे जो वैलिडेटर है यानी जो नोड्स हैं उनको टर्मिनेट कर देंगे। तो ये सिस्टम रखी गई है। मेटा ओजोन फैक्ट्री इज अ कॉन्ट्रैक्ट विद हैविंग, इनके अंदर जो मेटा ओजोन की जो फैक्ट्री है वो एक कॉन्ट्रैक्ट है विद हैविंग अथॉरिटी टू परफॉर्म ऑपरेशंस लाइक रजिस्टर यूजर, वैलिडेटर, मैनेजिंग लेवल, रिवॉर्ड एंड रॉयल्टी डिस्ट्रीब्यूशन। यानी लेवल और रिवॉर्ड एंड रॉयल्टी जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है वो इस तरह से हो रही है, इन्होंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। रिकमेंडेशन भी देखें फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि वो आपको इन्होंने रिकमेंड नहीं किया, इन्होंने रिकमेंड भी किया है कि कुछ चीजें आप करोगे तो और बेटर हो जाए। क्या किया इन्होंने? मेटा ओजोन मे बी मोर फ्लेक्सिबल इफ ओजोन ब्लॉकचेन रन्स विथ मैक्सिमम ब्लॉकचेन नोड्स। ऑल शॉर्ट टर्म suggestion is like time lock and multi-sign combination, time lock and DAO
combination should be upgraded time to time, avoid any single point risk of failure. इन्होंने रिकमेंडेशन करी है कि आप अपने ब्लॉकचेन में मल्टीपल नोट्स बना लो, यानी जो वैलिडेटर है वो जितने मल्टीपल हो जाएंगे तो आप और फ्लेक्सिबल हो जाओगे और बेटर हो जाओगे। इसीलिए ओजोन ने आपके लिए वैलिडेटर का ऑप्शन दिया है कि आप लोग अपना नोड खुद की क्रिएट करो। वैलिडेटर क्या है? वो स्मार्ट नोड्स हैं, तो आप अपना खुद की क्रिएट करेंगे तो उससे जो माइनिंग परफॉर्मेंस होंगी बढ़ जाएंगे, यानी हर बंदे को अपना खुद की माइनिंग खुद के वैलिडेटर से जनरेट होकर के मिलेगा। तो इसके लिए जब सर्टी का रिपोर्ट आया तो हमारे पास एक ऑप्शन दिया गया है, रिकमेंडेशन की वजह से कंपनी ने करी है। इससे आपका बेनिफिट है, कंपनी का बेनिफिट है, पूरी ब्लॉकचेन का बेनिफिट है, सिक्योरिटी मिलती है, ताकि अनएक्सेस ऑथराइज जो बाहर से जो कुछ हैकर्स वगैरह चाहेंगे भी कि चूंकि हमारे मल्टी चेन ब्लॉकचेन है तो चाहेंगे भी कि उसमें मल्टी चेन का कुछ ब्रिज का बेनिफिट उठा ले, तो उनको ये किक आउट मार देंगे, ये जितने ज्यादा वैलिडेट होंगे ना। आप लोग दुनिया का पहले सिंगल ऐसे सिस्टम होगी फ्रेंड्स सबसे ज्यादा वैलिडेटर होंगे, ये भी देखने जा रहे हैं आप लोग। इसके अलावा इन्होंने टाइम टू टाइम जैसे टाइम लॉक की होती है, डाओ की होती है, इनमें अपग्रेड करने का उन्होंने दिया है कि ये सब चीजें आप टाइम टू टाइम अगर आप अपग्रेड करते हैं तो आपकी जो परफॉर्मेंस है, जो आपकी स्पीड है, ये कभी कम नहीं होगी बल्कि और बढ़ती चली जाएंगे। इनको इन्होंने रिकमेंड करी है। स्टेटस देखे फ्रेंड्स, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जिसकी हमें जरूरत है। एक्चुअली कंपनी ने जो चीजें डाली थी ये एक यूनिक चीज जिसने किसी ने नहीं किया। अब जितनी भी वेबसाइट, जितनी भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट देख लो, राइट, उनके ऊपर ये वाली चीज आपको बिल्कुल नहीं दिखेगी। क्या है? द वैलिडेटर वर्क टू मिंट कॉइन। अभी तक आपको लगता था ना कि जैसे दूसरी कंपनियों में पहले से कॉइन बना के लोग रखते हैं, उसी को ट्रांसफर करते हैं। अगर हमारे ओजोन में ऐसा रहता ना तो पहले से कॉइन अगर बने रहते तो ये वर्ड नहीं आता कि वैलिडेटर वर्क्स टू मिंट कॉइन, यानी कॉइन को जनरेट करते हैं, ट्रांसफर नहीं करते, मिंट करते हैं। ठीक है? रिवॉर्ड्स, user can easily stake coins on their smart contracts via any suitable decentralized wallet। आप किसी भी decentralized wallet लाइक metamask हो, ट्रस्ट वॉलेट हो, यानी जो भी सपोर्ट करती है, जैसे ट्रस्ट वॉलेट को सपोर्ट नहीं करती है, मेटामास्क हो, टोकन पॉकेट हो, या इस तरह की जो एडवांस कोई भी अगर मार्केट में हो जिसे आप जानते भी नहीं, अगर होगी, जैसे शुरू शुरू में हमें लगा था सिर्फ मेटामास्क में होता है, लेकिन फिर पता चला कि नहीं, टोकन पॉकेट भी सपोर्ट करती है। हो सकता है और भी मार्केट में हो जहां पे चेन आईडी ऐड हो जाते हैं, वो भी हमारे लिए काम करेंगे। ठीक है? तो किसी से भी आप सुटेबल से आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जनरेट कर सकते हैं और उस पर कॉइन को डाल सकते हैं। विच इज लॉक्ड फॉर 365 days एंड कैनॉट बी विड्रॉन ईदर बाय एनी ओजोन अकाउंट बिफोर लॉकिंग पीरियड। 365 दिन के लिए आप लॉक करते हैं और 365 दिन के पहले दुनिया का कोई भी अकाउंट आपको नहीं निकाल सकता, इवन कोई कंपनी क्यों नहीं हो। आफ्टर कंप्लीटिंग ऑफ लॉकिंग पीरियड इट कैन बी विड्रॉन बाय क्रिएटर्स यूजर्स ओनली, यानी 365 दिन के बाद ये विड्रॉल होंगे केवल उनसे जो यूजर है, जो क्रिएटर है। देखो यहाँ पे यूजर्स तो क्या, इन्होंने यूजर कॉस्ट में लिखा है, क्रिएटर रखा है क्योंकि इन्होंने दिखाने के लिए बता दिया यूजर्स। एक्चुअली हर बंदा यहाँ क्रिएटर है, और क्रिएटर किसको कहा गया? वो यूजर को कहा, जो आम पब्लिक में जो लोग यूजर होते हैं ना, उसको यहाँ क्रिएटर कहा गया, क्योंकि यहाँ हर इंसान क्रिएटर है। आप यहाँ पे यूजर बिल्कुल नहीं है। अदर कंपनीज में क्या होता है कि लोग यूजर होते हैं, लोग क्या करते हैं कि दूसरे के कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं। कोई एक कंपनी आई ऑटो पूल की, चला दी, उसका मालिक वो कंपनी ओनर होता है, आप वो सिर्फ यूजर होते हैं। आप ऑटो पूल में जुड़ते हैं, कॉइन डालते हैं, अब आपके कॉइन बढ़ जाते हैं या कंपनी के पास जाते हैं या सीनियर के पास, वटेवर प्लान जो भी हो, आप वहां क्रिएटर नहीं होते फ्रेंड्स, वहां भी यूजर होते हैं। लेकिन इस सिस्टम में वो जो प्लान का जो क्रिएटर है ना, वो क्रिएटर का काम आप कर रहे हैं। इस सिस्टम में जितने भी आप जब ज्वाइनिंग करते हैं ना, 15 लेवल का प्लान आपका खुद का बनता है और आपका 15 लेवल अपलाइन में जाता है, आपके ज्वाइनिंग से डिस्ट्रीब्यूशन में जाता है। हर बंदा अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाता है, इसलिए हर बंदे का अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस होता है। अभी तक जितनी भी कंपनी में आपने काम करी होगी वहां एक ही स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, दो नहीं होते फ्रेंड्स, लेकिन यहाँ हर बंदे का अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये चीज दी है ओजोन ने। अभी तो बहुत ऐसी चीजें हैं फ्रेंड्स जिन्होंने ओजोन ने दी, बट ये दी चीज, तीन चीजें जो डिस्क्रिप्शन, रिकमेंडेशन और स्टेटस, ये चीज आपके लिए एकदम मील का पत्थर है। अगर किसी भी लीडर के पास आप बैठे ना तो बोल दे कि अपने कंपनी में ये वाली चीज दिखा दो, मैं ज्वाइन करता हूँ, कोई नहीं मिलेगा फ्रेंड, क्योंकि उनके पास ये प्लान ही नहीं है।
वो प्रोजेक्ट ही नहीं, राइट। तो बहुत अच्छा लगा फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप लोगों को सर्टी के बारे में सारी चीजें पता चल गई होंगी। आज बड़ी बड़ी कंपनियां चाहती हैं, जैसे बाइनेंस है, इथेरियम, इन लोगों ने सर्टी से ऑडिट कराया, राइट। बहुत सारे लोगों का ऑडिट भी नहीं हुआ। तो ये सारी चीजें, पॉलीगॉन इन्होंने ऑडिट करवाया। इथेरियम का शायद ऑडिट नहीं हुआ, बहुत पहले बनी हुई थी, राइट। लेकिन जो भी लेटेस्ट है, अपडेटेड है, उनकी ऑडिट जरूरी है, क्योंकि हम बहुत लेटेस्ट है, इसलिए हमें ऑडिट कराना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि हमें अपने आप पे पूरा गर्व है कि आई एम द बेस्ट, राइट। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। कुछ लोगों का क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ, बाकी। बता रहे थे हम गूगल पे डाल करके दूसरे मोबाइल पे हाँ चेक हाँ, करते गए, जो जो आप बता रहे थे हम निकाल भी रहे थे, वो सही था, तो मोबाइल पे बिल्कुल चेक भी करते जा रहे थे सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो सेर्टिक दुनिया की सबसे बड़ी ऑडिट एजेंसी है, इसको पूरी दुनिया मानती है। जितने भी बड़े प्रोजेक्ट है यहाँ पे लिस्ट करा के रखे हुए हैं। सिर्फ ओजोन ही नहीं, जितने भी अच्छे प्रोडक्ट है ना, वो सारे के सारे यहाँ पे दिख दिख जाते हैं आपको। मैं यहाँ पे दिख जाते हैं, आप देख सकते हैं इतनी सारे। अ, इन्होंने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट टोकन सबके लिए ऑडिट किया है, समझ गए ना। Yes, सबको रिपोर्टिंग दिया है, सबको सबको दिया है। लगभग 10,000 से ज्यादा लगभग 29,954, 2954। हाँ, इतना इन्होंने ऑडिट करके इनको दिया है, ठीक है ना। इसमें हमारा ओजोन भी है सर। हाँ, इसमें ये हमारा हो जाए, राइट। अब ये इसको छोड़े हम लोग। अभी आपको ना खुद से भी, जब जब देखो, जब ब्लॉकचेन नहीं था ना, सटीक पे हमारी ऑडिट नहीं हुई थी, तब भी हमारा ब्लॉकचेन यस सर। था। तो सबसे पहले यस। चीजें आप लोग देखनी पड़ेंगी, ये लेटेस्ट ट्रांजेक्शन्स, लेटेस्ट ब्लॉक्स, ये चीजें देखनी होंगी, ये जीवे देखनी पड़ेंगी, ठीक है ना। ये सारी चीजें हमारी है। ये ट्रांजेक्शन्स ये ब्लॉकचेन पे ही होती है, कुछ ब्लॉकचेन नहीं दिखाते हैं, तो वो एक तरह से गलत होते हैं। व्यू और ट्रांजेक्शन्स हम लोग देखते हैं, ये ब्लॉकचेन यस। की होती है। हर एक ब्लॉक्स के देखो, यहाँ पे मान लो एक ब्लॉक है, ये लास्ट लेटेस्ट ब्लॉकचेन है ना, 5,56,529, इतने ब्लॉक्स हमारे बने हैं। अब इनके बारे में डिटेल्स हमें जानना होगा, तो ट्रांजेक्शन हैश पे जाएंगे। ये देखो कहाँ से आया, कहाँ पे गया, इसमें कितनी गैस फी, कितनी वैल्यू भेजी, 0.16 इन्होंने भेजा है। उसके यस बाद कितनी सारी ट्रांजेक्शन ये भी दिख जाती है, ठीक है यस ना। सर। इनकी ब्लॉक टाइम है, ये देखो टाइम स्टैम्प है, ये कितने बज के कितने मिनट कितने सेकंड, नैनो सेकंड तक दिखाते हैं। ये नॉन्स दिखाते हैं, ये सारी चीजें दिखाती है कि हमारी ब्लॉकचेन जेन्युइन है। गैस फी कितनी कटी, 21,000, है ना। तो ये यस। सारी हमारी दिखाती है, सक्सेस हुए फेलियर हुए। ये हमारी ब्लॉकचेन की मेन चीज थी, इससे आप चेक करते हैं कि कोई ब्लॉकचेन है कि नहीं। इसमें ट्रांजेक्शन देखते हैं कि हमारे ट्रांजेक्शन ऐसा तो नहीं कि सिर्फ 10-20 ट्रांजेक्शन दिखा रहे हैं। कई सारे ब्लॉकचेन पे देखेंगे, वहां पे ट्रांजेक्शन दिखाते ही नहीं, एक्सप्लोरर है ही नहीं। यस सर। यस सर। हमारी फर्स्ट ब्लॉकचेन को भी देख सकते हैं आप, जैसे यहाँ पे, यहाँ पे देखें आप, पहला ट्रांजेक्शन, पहला ब्लॉक है ना, कंपनी ने ये यस। दिखा दिया, जो हर कंपनी नहीं दिखाती है। पहला ट्रांजेक्शन से पता चलता है देखो, इसे हम लोग ब्लॉक नंबर 1, ये हम लोग जेनेसिस ब्लॉक बोलते हैं, यानी पहला हैश। यस सर। ये ऊपर वाला है ना ट्रांजेक्शन हैश, ये देख यस रहे सर। हैं, जीरो हाँ एक, हाँ। फर्स्ट हैश है, यानी इसको हम जेनेसिस हैश बोलते हैं। और हम इसको जेनेसिस ब्लॉक बोलते हैं, यानी पहली बार जो जनरेट होती है ना ब्लॉकचेन में, तो वो यस। होती है। तो इसका एड्रेस हम लोग चेक कर लेते हैं कि वो जेनेसिस एड्रेस कौन सा है, तो वो ये है, ठीक है ना। इसमें देखो कितने कॉइन है, इसमें सर कहाँ पे यहाँ दिखेगा? देखते हैं कि 16,299 अभी भी बैलेंस है। एक सेकंड में, चलो। यस सर। हाँ, बैलेंस 16,299 दिख रहा है सर। हाँ जी, तो यहाँ पे 16,299 अभी भी जेनेसिस ब्लॉक पे पड़े हुए हैं। इसका मालिक कंपनी होती है, समझ लो, ठीक है ना। इस कॉइन की मालिक कंपनी होती है। उसके बाद में यहाँ से कुछ और कॉइन निकले भी हैं, 15,000 निकले हैं, निकले हैं ना यस 15। सर। आउट आउट हो रहा है ना, आउट। तो 15,000, फिर 1,000, 16,000, फिर 15, 31,000, 33,500, 600, 700, 33,700 यहाँ से निकले हैं, और 16,300 यहाँ पे है। टोटल को कैलकुलेट करो कितना होगा, 50,000। तो जैसा हमारा ब्लॉकचेन ने बताया ना कि 50,000 कॉइन हमारे बने हुए हैं, इससे ज्यादा कॉइन हमारे पास नहीं है। और यस सर। 50,000 से धीरे धीरे माइनिंग कर रहे हैं आप और हम मिलके। अब इस
इसको किसी से इन नहीं हुआ है, देखो सबके सब आउट हुआ है, यानी इनको किसी से नहीं मिलता है, ये बस बन गए, एक बार बन गए। अब जो भी आ रहे हैं ना यस माइनिंग, इसके अलावा आ रहे हैं, समझ गए ना, इनके अलावा जो आ रहे हैं वही माइनिंग होके यस आएंगे। तो 51,000, 52,000, 53,000, 55,000 ऐसे करके जिस दिन 1 करोड़ कंप्लीट हो जाएंगे, ये भी खत्म हो जाए। ठीक है, यस सर। तो ये सारी चीजें आपको समझनी होती है, जिसकी वजह से आप जानते हैं कि ये ब्लॉकचेन है। ठीक है, इसके अलावा आप किसी भी बंदे का कॉन्ट्रैक्ट चेक कर सकते हैं कि उसके कॉन्ट्रैक्ट पे कितने कॉइन है, ये सारी चीजें आप चेक कर सकते हैं यहाँ से। यस सर। ओके, थैंक यू सर।